अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको प्रीवियस ईयर जो है वो हमको करवा रहे हैं, जो BPSC के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2024 तक में जो प्रश्न बने हैं, जैसे TR1 हुआ, TR2, TR3, उसके बाद BPSC के द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए सारे प्रश्न इसमें हैं, जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, जिसको हम हिस्ट्री को लेके अभी आपका चल रहे थे, जिसमें आज जो हिस्ट्री में है जो टॉपिक है वो आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जो PYQ है वो हम आपको करवाएंगे। तो आप इसको एक बार जरूर लगाइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। कहा गया कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। ये 68 BPSC में पूछा गया प्रश्न था और BPSC TR2 में भी पूछा गया प्रश्न था। दोनों 2023 में ही पूछा गया प्रश्न। आपको बताना है, ऑप्शन है बंगाल, तो ये हो जाएगा इसका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आपको पता है कि 1905 में हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन का जमाना था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन मतलब 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया। तो ये भी पूछता है कि रद्द कब हुआ था, तो 1911 में। ये भी पूछेगा कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो क्या मनाया गया था आपको बताना। ऑप्शन है बायकाट, शोक, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, एक मिनट रुक जाइए, ये BPSC TR2 में पूछा गया प्रश्न है, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल विभाजन बंगाल से पूर्व भागों के शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में किसको समझा और संगठित किया। कहा गया स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में किसको समझाया और संगठित किया। तो सी हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। ऐसा कौन सा घटना था जिसमें वंदे मातरम जो है वो जो जिनको लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी बात आपको याद रखना। ये BPSC हेडमास्टर प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी बंगाल विभाजन के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल जब विभाजन हुआ था तो ये बात किसके द्वारा ये बात कही गई कि ये विभाजन जो है हमारे सर पे एक बम की तरह गिरा है। तो ये बात कहे थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा ये बात कही गई थी। ये 67वीं में BPSC में पूछा गया प्रश्न था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में किस समूह का समर्थन नहीं जुटा गया। कहा गया कि BPSC आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि आंदोलन के लिए कौन था, मुस्लिम समूह। भी आपका राइट आंसर। ये BPSC DACO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, कहा गया कि बहुआयामी कार्यक्रम और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन में पहली बार समाज में एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदारी बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफी फैला और कुछ जमींदार, शहरी निम्न मध्य वर्ग के लोग तथा छात्र शरीक हुए। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी थी। इस आंदोलन में किसान वर्ग विशेषकर निचले तबके के सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल वारिशाल इसका अपवाद माना जाता था। यहाँ तक कि मुसलमान का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन समाज में विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमान को ही अपने साथ ले सका, जबकि बहुसंख्यक मुसलमान ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमान ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों पर सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस वर्ग का समर्थन न प्राप्त करने की स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ी कमी रही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 को स्वदेशी आंदोलन के मुख्य अप्रभावित रहा। तो कृषक और मुसलमान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
स्वदेशी बांता समिति के संस्थापक कौन था? ए अश्विनी कुमार दत्त। ए आपका राइट आंसर। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल विभाजन के प्रख्यात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो बिहार में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ई कहा गया है कि अरहार आंदोलन जो 1910 में की गई थी, इसकी नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खां, हसन इमाम मौलाना जफर अली खां हक थे। ई हो जाएगा, इनमें से सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट है 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की संगठित की? वीडी सावरकर। बी आपका राइट आंसर। कब किया था? 1904 में। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है बिहार कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए हो जाएंगे हसन इमाम। 1909 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई थी। इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। बॉम्बे 1918 में इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस विशेष सत्र की अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। तो सी 1911 में। आगे है, कहा गया है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। तो सी होगा 1911 में। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन। तो कहा गया कि राष्ट्रीय में जो सूरत विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में बट गए थे, नरम दल और गरम दल बन गए थे, जिसकी पैचअप की बात करें दोनों को मिलाया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? याद रखना, 1916 की अध्यक्षता पूछे तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? तो स्वशासन मतलब सेल्फ रूल निश्चित करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 में। ए आपका राइट आंसर होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? कब बदली गई थी? 1912 में। कहा दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम का दिल्ली आगमन हुआ, जिसके दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग का आंदोलन है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने किस ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई? राइट आंसर होगा आचार बोल्ट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? 23 मार्च 1940। बी आपका राइट आंसर होगा। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में इन्होंने किया था। और 1916 की अगर बात करें तो एनी बेसेंट जो है आंदोलन का जो 1915 लाया गया था होम रूल आंदोलन की प्रचार प्रसार के लिए, तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? ऐसे इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये भी बीपीएससी टीआर2 में पूछा गया। तो इनमें से कहा गया इसने क्रिप्स मिशन 1942 में प्रस्ताव के आधार पे अस्वीकार किया, उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें बेबल योजना 1945 में अस्वीकृत की गई क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को थी। इनमें से डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? ए एन जिन्ना। ए एन जिन्ना नहीं थे। ए आपका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। पहले में कितने लिया था? 72 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 386 में पूछा है, मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था? तो ये 1925 में आरंभ किया था। डी आपका राइट। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में आका खां के और समीउल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, जिसका पहले ही अधिवेशन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से अगर पूछे तो 1925 में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था?
TS क्लाउंट का नहीं है, बाल गंगाराव का था, एनी बेसेंट का था, ए सुब्रन अय्यर का था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देशों के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आर्यालैंड से। ये आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान, 1906 में। डी आपका राइट आंसर होगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों के नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये आपका राइट आंसर होगा। साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? बी 1913 में। यहाँ से आपका क्रांतिकारी विधि और समाजवादी आंदोलन पहला है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी कांड के संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव नहीं थे, राजेंद्र लोहड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला। ये जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बी आपका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1913 में ये हुई थी। ठीक है, ये 1913 में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर इसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो गदर पार्टी के संस्थापक अग्रणी सरदार सोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो राजनारायण बोस के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। 1867 में किया गया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडू खान ने निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्रोह किया था? सैन फ्रांसिस्को में, बैकूर में, सिंगापुर में, उपयुक्त से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी TDR 2 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, गदर पार्टी से, एक मिनट रुक गया, इसका सी हो जाएगा, सिंगापुर में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामागाटारू क्या था? तो ये एक जहाज है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीपीएससी TDR 3 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसने किन्हें गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण। ये चापेकर बंधु थे जिनके ने गलती से दामोदर एवं बालकृष्ण की हत्या कर दी 22 जून 1897 में। ठीक है, ये आपका ये एग्जाम जो हुआ है कैंसिल बीपीएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया था टीडी में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? इसकी जो 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। ठीक है, इसमें से ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, लखनऊ में हुई थी और इलाहाबाद में। इसकी सी में हो जाए, मतलब इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? बी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल डायर को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारा था? डी उधम सिंह ने। चटगांव शास्त्र धावे में कौन से संबंधित हैं? सुरसेन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, जितने लोग देखेगा लाइक कर दीजिएगा। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? गदर पार्टी क्रांति को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही स्मृत नहीं है? तो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। ठीक है, यहाँ दिया हुआ गया 20, ये आपका क्या है? गलत है। ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। बाकी गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में सही है। गांधी इवनिंग समझौता 31 में हुआ था। पूना पैक्ट 32 में हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव नहीं थे। डी आपका राइट आंसर होगा। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी, उनकी हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला के द्वारा की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। सी आपका राइट आंसर होगा। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? काकोरी। बी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी की हुई? तो किसको हुई थी? तो ई मुजफ्फरपुर घटना जो है आपको 30 अप्रैल 1908 में अंजाम हुआ, जिसमें पुलिस के बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी और आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी। ऑप्शन में आपका ई इसलिए होगा कि खुदीराम बोस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्स की हत्या तो 1908 में हुई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत क्रांतियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किन नेताओं में से किसने किया था? तो ए वी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, तो ये क्रांतिकारी गतिविधि संबंध का गठन, ये आपका राइट आंसर होगा। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगनी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुगार्ड में, कब फहराया था? 1907 में, 22 अगस्त 1907 में। तो सी आपका, इनको भारत की जननी कहा जाता है, ठीक है, इनको जो है सम्मेलन में, हाँ ठीक है इसको। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई की। तमन्ना जो हमारा ये रचना है बिस्मिल अजीमाबादी है, तो ऑप्शन में बिस्मिल खान अजीमाबादी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जिसको बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूहलदार, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदेव जुड़े थे, तो गदर पार्टी से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांति गतिविधियों में पुनरावृत्ति कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? बी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सी भगत सिंह ने दिया था। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, डी आपका राइट आंसर होगा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रथम मित्रा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल डेंगरा को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सी आपका राइट आंसर होगा। सरकार के विरोध में असेंबली बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़े ज्यादा थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन महिलाओं में कौन क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध है? तो भिकाजी रुस्तम कामा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ किया था? तो सॉरी, डी होगा स्टुगार्ड में। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन हुआ था सन 1927 में, सी आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, डी आपका राइट आंसर होगा। बाल गंगाराव तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जानने लगे? तो उनको जो है ना, उनको जो है इसमें से क्यों कोई नहीं होगा। अब क्या है ये बताती हूँ कि उनको जो है 1996-97 में बाल गंगाधर तिलक को संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था, इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए? सॉरी बी 6 वर्षों के लिए हुई थी, ठीक है। अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली बम फेंकने वाले कौन थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये आपका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी के पत्र था, तो ये एक साप्ताहिक पत्र था, डी आपका राइट आंसर। ये जो है ये पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पख्तून भाषा में निकलती थी, डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से जो आपका बढ़ता है वो रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन से प्रश्न बना था, जिसमें पहला क्वेश्चन जलियांवाला बाग नरसंहार जांच हेतु गठित बॉर्डर इक्वेटरी कमेटी हंटर कमेटी किस भारतीय को स्थान मिला था? सर चिमन लाल, हरिलाल सितवाड़ा, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां, ऑप्शन भी है आगे। इसका हो जाएगा एक से अधिक। अब एक से अधिक इसलिए होगा कि इनको भी मिला था, इनको भी ए बी सी, ठीक है, तो डी हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा? देखिए 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग के एकत्रित हुए 13 अप्रैल जनरल डायर ने इस निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी में 8 सदस्य में 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय थे, जो पहले थे सर चिमन लाल हरियाल, सीतवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो मैंने अभी बताया कि ऑप्शन डी होगा इनमें से एक से अधिक। जलियांवाला बाग निरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो बैसाखी था, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एकता दर्शाने हेतु गोल्ड टेम्पल चाबियां सौंपी गई थी? सैफुद्दीन किचलू को, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 में देश में भाईचारा राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यवसाय पीठ इमाम पीठ के उद्देश्य देने के लिए कहा गया। एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध किया था? तो ई हो जाएगा इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि ये जो था वो चौकीदारी कर था। क्या था? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में, पहला, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा है, मद्रास की जस्टिन पार्टी द्वारा काउंसिलिंग चुनाव को बहिष्कार किया गया। तीसरे में, हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसको आपको बताना है, केवल 1 2 सही होगा, केवल 1 3 या 2, ये आपका 68 में पूछा गया है। तो देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बीपीएससी 68 में पूछा गया था प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित थे, जलियांवाला बाग, सी बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन समय अपनी लापरवाही वकालत छोड़ दी? ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है, ये हो जाएंगे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? असहयोग आंदोलन, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? क्या सिद्धांत थे? तो सत्यवादिता थे, अहिंसा थे और निडरता थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1922 में कौन सी घटना हुई थी? चौरा चौरी हत्याकांड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, भारत वायसराय लॉर्डिंग 1921 में था और अन्य आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग 1919 में, चौरा चौरी 1922 में, साइमन कमीशन 1928 में। नेक्स्ट है, 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था? डी होगा गया में। नेक्स्ट है, 1920 से 22 में, एक मिनट, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को धर्म के प्रतीक थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांक्याता 1920 में असहयोग आंदोलन से सक्रिय रहे? ए हो जाएगा आपका छपरा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, यह किस शहर में हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ए हो जाएगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताना है। असहयोग आंदोलन जो ये हुआ, तो देखिए पहले हम आपको बता दें, चौरा चौरी पुलिस हत्याकांड की वजह भी था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये चारों कारण था, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? ए 1919 में। आगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कर प्रारंभ किया था, तो ये किए थे 1920 में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने, सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को था जो बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, बी आपका राइट आंसर होगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? तो ए चौरा चौरी हत्याकांड। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन थे? जयप्रकाश नारायण, सी आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने की आग्रह किया था, फलस्वरूप सरकार को राजस्व भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार के लोगों ने फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति को एक सूची प्रसारित की, जो शराब पीते थे उन्हें उस प्रदेश का नाम बताया, तो बिहार होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध था? तो रॉलेट एक्ट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन ने किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दिया? रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहते थे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ए आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीकी प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण मतलब बिहार में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में हुई थी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? बी होगा चौरा चौरी हत्या।
फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधी चौरा चौरी किस राज्य में, ये 67वीं में पूछा गया था, तो ये उत्तर प्रदेश में। डी आपका राइट आंसर होगा। किस घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश का भारतीय साजेट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था, बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वाइकोम सत्याग्रह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आगे स्वराज दल की स्थापना में असफलता के बाद हुई थी, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, ए चंपारण में। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, जयप्रकाश नहीं थे। डी आपका राइट आंसर होगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किए थे सी आर दास। सी आपका राइट आंसर होगा। सन 1917-18 में अहमदाबाद गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था, तो मजदूर ने लिया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, बी एम के गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली, तो चंपारण सत्याग्रह। ए आपका राइट आंसर होगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था, बी कांग्रेस के। आगे है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो चंपारण आंदोलन से। ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, खुदाई खिताम्बर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बी होगा खान अब्दुल गफ्फार। ये भी बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, विनोबा भावे। डी आपका राइट आंसर होगा। 5 मार्च 1931 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, गांधी इवरिंग समझौता। ए आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध गांधी इवरिंग समझौता किस वर्ष हुआ था, सी 1931 में। आगे है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेद रामायण सत्याग्रह का आयोजन किया था, सी गोपालाचारी। तो सी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का निर्णय लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में। सी आपका राइट आंसर होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था, तो 24 सितंबर 1932 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन न टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर भुगतान करने का इनकार निम्नलिखित राज्यों में शुरू किया गया था, तो बिहार में। सी आपका राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो ये जो 24 दिन तक चली थी। 78 लोग के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, जो 24 दिन का यात्रा था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग किया गया। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसका ब्रेक है किंतु इंजन नहीं, 1935 का अधिवेशन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है आपका कल इसके आगे का करवाएंगे, ठीक है, कल इससे आगे का हम आपको करवा देंगे। कल जो है इसके आगे का आपका होगा, 1 मिनट, कल इससे आगे का, कल आपका हिस्ट्री जो होगा वो आपका खत्म कर देंगे। कल आपका कोशिश करेंगे कि आपका हिस्ट्री खत्म कर दिया जाए, और फिर आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, आपका करवाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।